गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे भाई बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर। बच्चों, आज मैं एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। हालांकि इसके पीछे बहुत कुछ सोच रहा था, ऐसा वीडियो हम बनाए अथवा नहीं बनाए। आप थंबनेल में देखे होंगे तो एक बच्चा है, सुंदर बच्चा है, जो तुलसी पौधे में पानी डाल रहा है, और दूसरे साइड आप देख रहे होंगे कि बोरा पर बैठ के कुछ लोग खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ, लेकिन मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि हाँ, एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते और फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बच्चों को थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। चलो एक एंटरटेनिंग वीडियो में लाता हूँ और बच्चों को थोड़ा डिफरेंट होता है और इससे कुछ नॉलेज भी शेयर कर देता हूँ। बच्चों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज का जो वीडियो है निश्चित रूप से फिजिक्स से ताल्लुक रखता है। फिजिक्स से इसका संबंध है। क्या संबंध है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप हालांकि सोचेंगे सर फिजिक्स से तो पूरा दुनिया का संबंध है, तो जी हाँ, वही मैं शेयर थोड़ा थोड़ा आपके बीच में करना चाहता हूँ, ताकि न्यूमेरिकल बना रहे कंपटीशन का, न्यूमेरिकल बना रहे आप बोर्ड का, तो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें भी आप देखें। बार बार न्यूमेरिकल 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 कितना करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तुलसी पौधों में पानी क्यों डाला जाता है, हर लोग क्यों तुलसी पौधे घर में रखना चाहता है। हालांकि आप तो कहेंगे सर सारा प्लांट का एक काम है कम से कम कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो काम तो तुलसी पौधा भी करेगा। लेकिन तुलसी पौधे में कुछ विशेष टाइप का और फीचर्स पाया जाता है जो हर पौधे में नहीं होता है, और इसको मैंने आजमाया है, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ बच्चों, जिस घर में तुलसी का पौधा है और अगर किसी पर्सन को कोई समस्या हो रहा है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संबंधित कोई समस्या है, तो वैसे हालात में अगर आप 5 पत्ते एवरीडे खाने काम करेंगे तो आपको इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कि ये कैसे सर, आप तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकली अपनाया है और ऐसा मैंने करके देखा है। पहले मुझे ही बहुत ज़्यादा समस्या होता था और मैंने कि कोई पर्सन ने मुझे सलाह दिया और उस सलाह को मैंने माना और इसको मैंने यूज़ किया, और बहुत अच्छा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम आज रहता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन सब चीज़ होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका तुलसी पौधा काम आता है। दूसरा है खांसी। अरे रे रे, खांसी के बारे में मत बात करो। जब भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के दरमियान खांसी हो जाता है, पता ना अभी मैं खांस जाऊं, ऐसा तो मुझे पता खैर नहीं है। लेकिन चूंकि आपको सबको पता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने काम करता हूं, फिजिक्स की दुनिया में रमा रहता हूं, तो बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे में खांसी की समस्या जनरली हो जाता है बीच बीच में। बहुत बार एलोपैथ की दवा खाएं, बहुत एंटीबायोटिक खाएं, लेकिन कोई पर्सन ने मुझे सलाह दिया और मैंने तुलसी पौधा का यूज़ किया, और जी हाँ बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है और उससे पूरी तरह से क्योर हो गए हैं। आप सोचिए कितना चिल्लाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा खांसी का समस्या कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी पर्सन को है और हमारे किसी स्टूडेंट को ऐसा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथ के दवा से थोड़ा सा हट सकते हैं और तुलसी पौधे का यूज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, बुखार। जनरली बुखार हर किसी को आ ही जाता है, साल में तो एक आध बार हर किसी को आता है। किसी किसी तो सीजन चेंज होता है और बुखार आ जाता है। विंटर का आया तो कुछ और आया, समर आया तो कुछ और आया, डिफरेंट टाइप का बुखार आता है। तो बुखार की समस्या में ही पौधे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पत्ता को आप पानी में घोल लें और गर्म पानी में घोल लें और पीने का काम करें, निश्चित रूप से बुखार डाउन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने का काम करता है। हालांकि आप एलोपैथ दवा भी खा लेंगे, पूरी बात मेरे सलाह पर आप ना रहें कि हाँ तुलसी पत्ता ही खाने से कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यह एक सपोर्ट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आइए चौथा पॉइंट आपके सामने है, ब्लड का सर्कुलेशन। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नो डाउट ऑक्सीजन के कारण ही होता है। बायो के टीचर लोग आपको पढ़ाते होंगे, ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो तुलसी पौधा ऑक्सीजन तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ ब्लड को सर्कुलेट करने की पावर इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो निश्चित रूप से हमारे किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन नहीं होता है। आप क्यों देखते हैं किसी माता पिता को बुढ़ापे में पेन होने लगता है? क्योंकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन सुटेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर तुलसी के पौधा का पत्ता का आप यूज़ करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा कारगर साबित होगा और हेल्प पहुंचाएगा बच्चों। और मैं ओवरऑल तो ये कहना चाहता हूँ, यह एक एंटीबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर आप बहुत सारे एंटीबायोटिक खा देख रहे हैं तो तुलसी पत्ता का यूज़ करके देख लीजिए, ये निश्चित रूप से एक एंटीबायोटिक का काम करता है। कि ये क्या सर आपने ऐसा किया है? बिल्कुल मैंने ऐसा किया है, तभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं इस टाइप का वीडियो बनाने वाला था नहीं, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। हाँ, इसके कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, इसके कुछ धार्मिक महत्व भी हैं। सब लोग कहते हैं कि तुलसी पौधे में भगवान विष्णु का निवास होता है, तो ठीक है भाई, मैं उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखता हूँ। अगर ऐसा कहते हैं और हम भी मानते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा और तुलसी पौधा रखना चाहिए हर किसी को।
ये किसी धर्म जाति से रिलेटेड नहीं है, ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है। तो तुलसी पौधों से कोई खास बेनिफिट जो था, जो हमारे मन में आया और आपके बीच में रख दिया, अगर इससे कुछ आपको फ़ायदा होता है तो निश्चित रूप से हमें भी एनर्जी मिलेगा और उसको आप लाइक के द्वारा हमें आप इंडिकेट करें कि हाँ सर फ़ायदा तो मुझे हुआ, अच्छा लगा। लेकिन सेकेंड साइड में जो आप देख पा रहे हैं, बोरा पर बैठ के कुछ पर्सन भोजन कर रहा है और आपको लगता है क्या बात है सर, बोरा पर बैठा के खाना खिला रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ हर किसी को डाइनिंग टेबल और चेयर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन बोरा तो हर किसी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वजह क्या है, आखिर क्या वजह है कि भोजन हम लोग किसी न किसी बोरे जैसे या चेयर जैसे इंसुलेटर लगा कर करते हैं? आखिर वजह क्या है? जब हम लोग भोजन गेन करते हैं, हमारे शरीर में जो फूड आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँचता है तो निश्चित रूप से एनर्जी बनता है। वो एनर्जी बनता है हीट के फॉर्म में, और चूंकि ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, और दूसरी तरफ अर्थ भी हीट का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। फिलहाल तो मैं हीट के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो चूंकि हीट का गुड कंडक्टर है और आपकी बॉडी में एनर्जी आ चुका है, आपकी बॉडी अर्थ की रिलेटिवली हॉट हो चुका है, तो वैसे में ऐसा सिचुएशन हो गया जैसे यहाँ दो कंडक्टर है और ये मान लो हॉट कंडक्टर है और उसके कंपेरिजन में कोल्ड कंडक्टर है, और अगर बोरा बिछा कर आप खाना नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट टच आप अर्थ में है, तो आप जो हीट ले रहे हैं फूड के माध्यम से, आपके शरीर में जो हीट बन रहा है वो हीट का कुछ परसेंटेज अर्थ में ट्रांसफर होते चला जाएगा। तो आप तो खा रहे हैं बहुत चीज़, लेकिन आपके शरीर नहीं लग रहा भाई, वो एनर्जी चला जा रहा आधा से ज़्यादा अर्थ में। तो उसको रोकना कैसा है? तो दो कंडक्टर के बीच में एक बैरियर लगा देंगे, और वो बैरियर लगाने का काम सस्ता सुविधा बोरा से कर देंगे। जैसे यहाँ बोरा डाल देंगे तो आप बोरा के टच में हो गए, अर्थ भी बोरा के टच में हो गया। अब आप जो एनर्जी ले रहे हैं, अब आपको जो हीट मिल रहा है वो हीट का ट्रांसफर अर्थ में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में इंसुलेटर लगा दिया गया है। तो बच्चों, जब भी भोजन हम लोग करें तो किसी इंसुलेटर पर बैठ के ही करें। आप, मैं कहता हूं आप चेयर पर ही करें, लेकिन अगर चेयर अवेलेबल नहीं है तो बोरा तो एनी हाउ किसी भी हालत में अवेलेबल हो ही जाएगा और हर किसी को हो सकता है। तो ये है आपका, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं फिजिक्स का संबंध तो है। यहाँ पर दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर डाल दिए, क्या ये फिजिक्स नहीं है? क्या फिजिक्स में सब पढ़ने काम नहीं करते हैं? निश्चित रूप से काम करते हैं। तो ऐसा नॉलेज लेकर भी हम बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि हमेशा फिजिक्स की बात होती रहती है, न्यूमेरिकल, थ्योरी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, जेईई, नीट, यही सब होते रहता है। लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी देख करके अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं और कुछ नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को शेयर करना, ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके। और हम इस प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियो में बीच में लगातार आते रहेंगे। और आज ये दो टॉपिक के साथ हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू सो मच।